जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। परमात्मा का नाम लेना, सिमरन करना, जिस भी समय में करना, बस इतना दिल से करना कि वो सामने बैठे हों और हम उन्हें जब सिमरन कर रहे हों तो वो साक्षात अपना एहसास और अपना आशीर्वाद हमें इस कदर देते रहें कि जो हमारा विश्वास है ना, वो और कई गुना बढ़ता जाए। कहते हैं ना, जो हमारा विश्वास अपने परमात्मा पर होता है, उस विश्वास को वो कभी टूटने नहीं देते। उनका जो एक तरीका होता है हमें ब्लेस करने का, वो बहुत बाद में समझ आता है। उस समय तो हमारी आंखों पर जो पर्दा होता है, उसी के अनुसार हम किस कदर चलते चले जाते हैं। वो जर्नी, वो परिस्थिति, वो समय जब निकल जाता है, उसके बाद ही समझ में आता है कि ये हमारे साथ क्या हुआ। सच में जो घड़ी, जो पल, जो समय, जो परिस्थिति हम जी रहे होते हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रैक्टिकल तो होता ही है, लेकिन वो एक ऐसा लाइव एक्सपीरियंस होता है जिसको हम जीने के बाद ही किसी को बता पाते हैं कि देखो, ये जो लेसन हमें हमारे जीवन का हमारे परमात्मा ने दिया, वो कितना ज़रूरी था, कितना इम्पोर्टेंट, कितना कुछ जो हमें शायद एक छोटा सा उसका जो मोड़ है, जो पॉइंट है, जो भी कुछ हमें समझने में कितने जन्म लग जाते, कितना शायद पूरी उम्र ही निकल जाती, लेकिन वो मेरे परमात्मा ने उसी पल, उसी क्षण समझा दिया। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। क्या तो हमारे अंदर है, क्या हम सोचते हैं, क्या हमारे भाव हैं, क्या हम सोच सकते हैं और क्या हमारे मन में भाव आ सकते हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जो चल रहा होता है वो प्रेजेंट, वो जो कुछ हम जी रहे होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसको समझना भी मुश्किल है, जो शायद कभी समझ ही नहीं पाते हम और ना ही समझ सकते हैं। उसके पीछे रहस्य क्या है वो नहीं समझ में आता। कभी कभी सिमरन के वक्त जो हमें विजन्स दिखते हैं, ज़रूरी नहीं वो सारे विजन्स बहुत बिल्कुल रियल हों। कई बार हमें भ्रमित करने के लिए भी होते हैं, क्योंकि जो नेगेटिविटी हमें भ्रमित करना चाहती है, उसी से हमें हमारा परमात्मा बचाता है। और परमात्मा का सिर्फ एक ही वाक्य होता है कि मुझ पर विश्वास करो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और ये जो हमारे अंदर धारणा बैठ जाती है, वो बहुत अलग और बहुत ही ज़्यादा इस तरह से छप जाती है कि उसे हमें अपने दिमाग से निकलने ही नहीं देना। सच में बहुत ही ज़्यादा भ्रमित और परेशान करने वाली स्थिति भी आती है, जिससे हमें निकलना होता है। सिमरन करते वक्त कब हम किस बात को एहसास करने लगते हैं, या जहाँ पर भी, जिस मोड़ पर भी परमात्मा हमें कुछ दिखा रहा है, समझा रहा है, बता रहा है, तो वो कोई कारण होता है, उसके पीछे कोई वजह होती है कि हमारा
कुछ तो ऐसा है जिसे बैलेंस करने के लिए हमें उसके अंदर से निकलना ज़रूरी है। जैसे ऐसा कह लो कि हम चलते जा रहे हैं, रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन अगर रास्ते में हमारा जो रास्ता है वो बहुत संकीर्ण हो चुका है, बहुत ही पतला, या फिर उसको कह दो कि इस किनारे से उस किनारे तक जहाँ हमारी मंजिल है वहाँ पहुँचने के लिए जिस रास्ते से हमें जाना है बहुत ही एक ऐसा पतला सा रास्ता है, या आप ये कह सकते हो कि दो किनारों पे एक ऐसा पतला सा पुल है जो शायद हम एक एक कदम संभाल कर चल रहे हैं, और अगर जरा सा भी पैर इधर उधर हिला तो हम सीधा खाई के अंदर गिरेंगे। ये भी सब कुछ पता चलता चला जाता है कि कितना हमें सावधान रहकर बिना किसी की बेकार की बातों में आए हुए, बिना किसी के दिखावे के, और बिना किसी ऐसी दिखावटी दुनिया में ये जताने के कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं और इसीलिए हमें ये सब मिल रहा है, तो ऐसा कुछ भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जो है, जैसी परिस्थिति परमात्मा हमें दे रहा है वो और वर्स्ट परिस्थितियों से बहुत बेहतर होती है। पता नहीं कैसे समय से निकाल कर वो हमें लेकर जा रहे हैं। ये हमें अपने मन में धारण और सोच कर अपनी सोच को उतना पॉजिटिव कर लेना है कि जिस भी रास्ते से जा रहे हैं कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत परेशानी है, होती रहेगी, लेकिन जब भी हमें इससे छुटकारा मिलेगा, जब इन परेशानियों से हम हट जाएंगे, तो वो जो निकलने वाला सूर्य है, जो वो नई सुबह होगी, वो जो परमात्मा का दिया हुआ वो एक तोहफा होगा, वो जो जीवन उसने हमें बख्शा है, उस जीवन में एक हमारे जीवन की नई कड़ी होगी, तो वो कितना प्यारा दिन, प्यारी सुबह और प्यारा समय होगा। लेकिन उससे पहले जो भी हमें मुश्किल का दौर झेलना है वो तो झेलना ही पड़ेगा। जो भी समय हमें परमात्मा ने बख्शा है उसको तो पार करना ही करना है। यही हमारे अंदर जो एक जज्बा होता है ना, उसको कभी खोने ही नहीं देना। उस उम्मीद की ज्योत को जो परमात्मा ने हमारे अंदर जगा दी है, उस ज्योति को इतना 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 ज़्यादा प्रज्वलित करना है कि हमारे मन में जलने वाली ज्योति से, उस दिए से शायद औरों के और किसी संगत के दिल में भी वो ज्योति जग जाए और उसका भी उद्धार हो जाए। वैसे तो हम सोचते बहुत हैं, सोच कभी हमें अपने आप से दूर ही नहीं होने देती। इंसान है, कहीं ना कहीं हर वक्त हर मोड़ पर कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता ही रहता है, लेकिन काफ़ी हद तक हमें उस पर सिर्फ इतना कंट्रोल करना है कि जो भी सोच रहे हों, सोचना तो होता ही है, नहीं सोचेंगे तब भी वो सोच अपने आप ही दिमाग में चलती रहेगी, हिट करती रहेगी। सिर्फ इतना कंट्रोल करना है कि उसको पॉजिटिविटी के रास्ते पर डाल देना है कि जो होगा पॉजिटिव होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। अपने आप को इस रास्ते पर डालना कि हमें जो करना है वो हमारी मर्जी से नहीं, हमारे परमात्मा की मर्जी से हो। जो वो चाहे वही होता चला जाए, अपना तो कुछ है ही नहीं। और अगर कोई हुक्म आदेश परमात्मा का आता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है,
और वो कारण हम नहीं समझ सकते, ना ही देख सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, जो हमें जीवन में कम से कम इतना तो समझ में आने लगा कि परमात्मा कितना प्यारा होता है। हमें उससे डरना ही नहीं है। डर होता क्या है? जब वो साथ में है, वो हर किसी व्यक्ति के साथ होता है, हर किसी संगत के दिल में उसके साथ होता है, हर संगत के साथ होता है। जो भगवान को मानता है उसके साथ भी होता है, और जो नहीं मानता उसके साथ भी होता है। होता वो सबके साथ है, क्योंकि वो तो एक वो दिव्य शक्ति है, वो रोशनी है जो हर किसी पर बराबर पड़ रही है। उससे कोई नहीं छुप सकता। वो तो उसके आशीर्वाद की बारिश में हर किसी को भिगो देता है। एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है, वो मुझे मेरी दादी माँ ने ही सुनाया था, और बहुत पुराना है, बचपन से सुनती आ रही थी, तो अभी याद आ रहा है, तो गुरुजी की इच्छा हो कि मैं शायद उसे शेयर करूं। दो व्यक्ति होते हैं, एक तो भगवान को मानने वाले होते हैं और एक भगवान को ना मानने वाले होते हैं, समझे? तो जो मानने वाले होते हैं वो रोज मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, और कभी भी एक दिन भी नागा नहीं होने देते कि मैं मंदिर ना जाऊं। पर हाँ, कहीं ना कहीं उनका सरेंडर शायद पूरा नहीं था। उनके मन में ये था कि अगर किसी दिन मैं नहीं गया तो लोग कहेंगे देखो आज वो सेठ जो है मंदिर में दर्शन करने नहीं आया। उस बात से डरकर भी वो रेगुलर मंदिर जाते थे। एक जो दूसरे व्यक्ति थे वो हमेशा मंदिर जाते थे, भगवान को नहीं मानते थे, सिर्फ उन्हें कोसने के लिए जाते थे, पत्थर मारने के लिए जाते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे जीवन का जो मतलब जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसका कारण वो सब कुछ उस परमात्मा को मानते थे, और डेली जाते थे और उनको पत्थर मार कर आते थे। उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे पागल कहें या कुछ भी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो परिस्थितियां थी, दोनों जाते थे, और एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश, आंधी तूफान बारिश। तो उस व्यक्ति ने, उस सेठ ने कहा कि आज नहीं जाता हूं क्योंकि आज बहुत तेज बारिश है, बहुत तेज तूफान आ रहा है, ऐसे में तो मंदिर के लिए निकलना मुश्किल है, तो मैं नहीं जाऊंगा। और जो वो उस दिन नहीं गए, और जो हमारे परमात्मा को नहीं मानता था वो हमेशा की तरह बारिश है, आंधी है, तूफान है, पत्थर मारने के लिए चल दिया कि मेरे जीवन का बेड़ा गर्क तुमने ही किया है, और जाकर उनको खूब मतलब बोलने लगते हैं। तो परमात्मा का समय देखो, कब कौन सा समय हमारे जीवन में आ जाए हमें नहीं पता होता, कि कब वो हमारे सामने साक्षात आकर खड़ा हो जाए। वो दिन परमात्मा ने चुना था अपने भक्त को दर्शन देने का। अब वो तो वहां गए नहीं, जो कि ये सोचकर रह गए कि आज बारिश आ रही है, आज तो ऐसे कुछ वहां पर मंदिर में जाने का फायदा नहीं। और जो दूसरे थे जो हमेशा कोसते ही रहते थे वो जरूर गए। अब परमात्मा को तो दर्शन देने थे, उन्होंने तो तय कर लिया था कि मैं दोनों को दर्शन दूंगा। अब वो नहीं आया तो ये उसकी किस्मत है। अब जो ये रोज जाता था इसको दर्शन दिए, और वो हाथ जोड़कर बैठ गए, कहने लगे प्रभु मैं तो आपको मानता भी नहीं, आपने मुझे दर्शन कैसे दे दिए, और मैं तो रोज आपको इतना भला बुरा बोलकर जाता हूँ। तो परमात्मा का जवाब ये था कि मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो, तुम क्या देते हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं जो तुम्हें दूंगा वो मेरी इच्छा है,
और मुझे जो सही लग रहा है वो मुझे तुम दोनों को देना है। क्योंकि जो भी मेरे भक्त होते हैं या जो मेरे बच्चे होते हैं, सब मेरे लिए बराबर है। किसी का स्वभाव कैसा होता है, किसी का स्वभाव कैसा होता है, कोई स्वभाव से उग्र होता है, कोई स्वभाव से बहुत ज्यादा शीतल होता है, कोई प्यार करने वाला होता है, कोई लड़ने वाला होता है, लेकिन हो तो तुम सब मेरे ही। मेरे जो भी तुम्हारे मन में आता है वो तुम मुझसे ही तो बोलते हो ना। गुस्सा आएगा तो मुझ पर निकालोगे, प्यार आएगा तो मुझे करोगे। तुम और इसके अलावा जाओगे कहाँ? मेरे लिए तुम सब बराबर हो। अगर तेरे अंदर क्रोध है तो वो क्रोध भी तो किसी वजह से हुआ होगा, लेकिन हर किसी चीज का कारण मैं नहीं हूं। क्योंकि जो कुछ भी है तुम्हारा कर्मा है। जो एक आता था उसको दर्शन नहीं मिले तो वो उसका कर्म था कि उसने वो कर्म नहीं किया और वो आया नहीं। और तुम अगर गुस्सा भी करते थे तब भी मेरे पास आकर खड़े हो। तो आज का समय निर्धारित था कि मैंने तुम्हें दर्शन देने हैं और तुम्हें वो मिल गए क्योंकि तुमने अपना कर्म किया। तो अपना कर्म करना कभी नहीं छोड़ना, करते रहो करते रहो। जो वक्त जिस समय के लिए निर्धारित कर दिया जाता है वो उसी वक्त पर उसको मिल जाता है। बस अगर तुम्हें समझ होगी, कदर होगी, तो तुम उसको समझ जाओगे और उसकी कदर करोगे। और अगर नहीं समझोगे तो फिर तुम्हारे जीवन में इस जन्म का लेना ही व्यर्थ है। इतनी बड़ी बात परमात्मा ये समझाकर चले गए कि उनके लिए सब हर कोई बराबर है। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कौन उनको क्या कह रहा है, कौन उनको गुस्सा कर रहा है। उनके लिए सिर्फ ये जरूरी होता है कि कौन भक्त उनको कितना, किस समय तक, कैसे भी, किस सच्चे मन से जो भाव उनके निकलते हैं उन भावों से याद करता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, जो इतने प्यारे प्यारे सत्संग होते हैं जो हमें हमारे जीवन में सीख देने के लिए होते हैं, वो हमें बताते रहना। हमें कुछ भी दिखाने के लिए नहीं करना, दिखावे के लिए नहीं करना कि देखो हम ये कर रहे हैं। मंदिर जा रहे हैं तो किसी को दिखाने के लिए नहीं जाना कि देखो हम रोज मंदिर जाते हैं। नहीं, तुम्हारे मन में भाव है तो सच्चे मन से जाओ। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा सब उनकी मर्जी है। और हमारा महाशिव तो बैठा ही कल्याण करने के लिए है। चाहे तुम मंदिर जाओ, चाहे तुम घर में बैठो, चाहे तुम कुछ भी करो, कहीं भी करो, लेकिन सिमरन करो। इस सिमरन से तो तुम्हें अपने रास्ते से हटना ही नहीं है। ये सिमरन ही है, ये अपने परमात्मा का नाम ही है जो हमें आगे तक लेकर जा रहा है, जो हमें बचा रहा है। जैसे मैंने अभी बताया कि कितना भी पतला रास्ता हो, एक एक कदम हमें फूंक कर रखना है, लेकिन हुक्म तो उस परमात्मा का ही मानना है ना। हमारी जर्नी के हिसाब से जो कदम हमारे चल पड़े हैं, जितने कदम हम चल पड़े हैं, क्या हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम थोड़ा सा आगे जाए, बीच में खड़े होकर वापस मुड़ जाए, या उसको रास्ते को पूरा पार ही करके चले जाए? तो ये तो समझ हमें परमात्मा खुद ही दे देता है। इतना खतरनाक रास्ता होता है कि ना तो हम इधर मुड़ सकते हैं ना उधर मुड़ सकते हैं, और अगर कदम एक गलत चला भी तो हम सीधा खाई में गिरेंगे। ये एहसास परमात्मा खुद ही करा देता है। और इसीलिए कहते हैं कि धैर्य रखो, संयम रखो और चुपचाप धीरे 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 कदम बढ़ाते जाओ, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। ये बहुत प्यारा ही एक ऐसा हमें रास्ता समझा दिया जाता है जिसे परमात्मा ने दिखाया है। और इस रास्ते पर सिर्फ हमारे हाथ में अगर कोई सहारा है, कोई सपोर्ट है, तो वो है हमारे सिमरन का और हमारे नाम जप का, परमात्मा के नाम का। परमात्मा का नाम बहुत बड़ा ही हमारे लिए एक तरह का इनाम होता है, जिसको पहनकर हम एक इतना प्यारा कवच पहन लेते हैं ना
कि हमें हर चीज से कुछ भी सामने आ जाए उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए एक ढाल का काम करता है। इसीलिए हमें इस रास्ते पर चलाया जाता है, क्योंकि परमात्मा ने जो बताया और दिखाया है कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, ये नाम तुम्हें कभी भी किसी भी मुसीबत से लड़ने की ताकत देता है, तुम्हें हारने नहीं देगा। तुम उस रास्ते से बड़ी आंधी तूफान से बड़ी आसानी से निकलते चले जाओगे। हाँ, वक्त तो लगता है, इसीलिए धीरे धीरे कदम बढ़ाने हैं। ये नहीं कि एकदम से सोचो कि मैं वहां जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर नहीं आएगा वहां मैं लेने के लिए, क्योंकि वो रास्ता हमारा खुद का है। वो जर्नी हमारी खुद के कर्मों की है। उस कर्मों की जो भी सड़क बनी है उस पर हमें चल के पार उतरने के लिए उसके नाम का सहारा बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें उनका नाम जपते रहना है। यही तो है हमारा दिल से शुक्राना, और शुक्राना एक ऐसा हमारे लिए हथियार का काम करता है कि वो हमें हमारे ही जीवन में जीना सिखा देता है। वो परमात्मा का दिया हुआ एक इतना बड़ा वरदान है कि उस शुक्राना को बोले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंतम शुक्राना, जो इतना प्यारा भाव, इतना प्यारा साथ और इतना अच्छा आशीर्वाद दिया है कि इतनी आसानी से हम तेरा नाम जपते हुए इतने मुश्किल समय में इतने मुश्किल रास्ते से बस निकलते चले जा रहे हैं। शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंतम शुक्राना। आज मन में यही भाव थे संगत जी। तो आज सत्संग यहीं विराम करते हैं, समय का पता ही नहीं चल पाता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।